ये सिंगल ट्रेड है जिसमें मैंने 6 दिनों में 8% का रिटर्न बनाया है और उसका रिस्क रिवॉर्ड जैसा कि आप देख सकते हैं 1:3 है। इसमें मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है और ये मेरा ट्रेड ऑनगोइंग है। देखते हैं आने वाले टाइम में ये मेरे सेकंड टारगेट को आ जाता है कि नहीं, तो हम बाद में आपको अपडेट करेंगे। और ये मेरे स्क्रीन पे आपको ऑर्डर बुक दिख रहा होगा मेरा, जो कि आपको डेट दिखा देगा। 5 जून को मैंने बाई किया है इसे। ठीक है, इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि कैसे मैंने इस स्टॉक को, बुलिश सेक्टर को, और कैसे मैंने इसमें ट्रेड बनाया है और कैसे मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो चीज मैंने सिखाया है वो मैं एक स्टॉक और है जिसमें वो ट्रेड सेटअप बन रहा है। आप अगर कंटिन्यू बने रहोगे तो इन मिड मैं आपको वो स्टॉक भी बताऊंगा कि वहां पे आप इसको कैसे अपने खुद से अप्लाई करके इसमें अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी, जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना रहे थे अपने, तो उस टाइम पे निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब था थोड़ा। वो शायद लोअर लोज भी बना सकता था या फिर यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा था इस जोन, बेसिकली इस लेवल का 23,154, जो कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो अपडेट में आपके साथ मार्केट रिव्यू भी शेयर करते ही हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी उस टाइम पे एक ऐसी सेक्टर थी जिसमें अच्छी कैंडल्स बन रही थी और उसके चार्ट पैटर्न भी अच्छे बनते जा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी इस टाइम के आसपास। ठीक है, तो उस जगह से हमने आइडेंटिफाई किया बैंकिंग सेक्टर। हाँ, तभी और भी सेक्टर्स थे, जैसे ऑटो सेक्टर थे, उसमें भी हमने ट्रेड लिया था, उसकी भी वीडियो आएगी। फार्मा सेक्टर है, उसमें भी अपने पोजीशंस हैं, उसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है, उसकी भी मैं वीडियोस आपको प्रेजेंट करूंगा सेम लॉजिक पे कि कैसे मैंने ट्रेड लिया था। और उसमें भी अभी हमारी ट्रेड कंटिन्यू है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, ताकि आपको उस तरह के अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। जब हम तब बैंकिंग सेक्टर देख लिए तो तभी बेसिकली मेरा ध्यान प्राइवेट सेक्टर पे था, बैंकिंग सेक्टर पे। खास करके अगर प्राइवेट का नाम लेते हैं तो आता है सबसे पहले अपना कौन सा, एचडीएफसी बैंक। आप देख सकते हैं कितना परसेंट करेक्टेड है अपने जगह से। तो जब लोग, कोई स्टॉक और कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो उसका लोग साथ नहीं देते। ठीक है, तो मैं भी स्टॉक के मामले में कुछ वैसा ही हूँ। अब ये स्ट्रगल कर रहा है, करने दो, जब ये अच्छा रिटर्न देगा तब मैं साथ दूंगा। इंसानों का तो क्या ही बोलना। आईसीआईसी बैंक, इसका देखो, इसमें भी अगर हम लोग इसके टॉप से देखें तो ये कितना परसेंट करेक्टेड है। ये अगेन 21% के आसपास करेक्टेड है। ठीक है, हाँ, ये एक्सिस बैंक भी, आईसीआईसीआई बैंक भी था जो अच्छा पैटर्न बना रहा था, लेकिन ये मेरे से अपॉर्चुनिटी छूट गई, या फिर कह सकते हैं मैंने लिया नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाउन था। और एक्चुअली मेरा एक्सिस बैंक बहुत अच्छा चार्ट बना रहा था। कोटक बैंक अगेन ये अपना कंसोलिडेट ही कर रहा था और ब्रेकडाउन दे दिया। और उसी जगह पे एक्सिस बैंक, एक चीज याद रखना, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की पहली पहचान ये होती है कि जहां सारे सेक्टर, मतलब उस सेक्टर के सारे स्टॉक गिर रहे हो, ये अपने आप को उसी जोन में संभाल के रखे। आप देखो इसका, क्या वो ज्यादा गिरा था? नहीं गिरा था ये, और सारे स्टॉक से कंपैरिजन में। ठीक है, जितना भी मैं प्राइवेट बैंक को आपको दिखाया, ये उतना नहीं गिरा था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पे। अब अपन देखेंगे कि अपने ट्रेड कैसे प्लान किया। ठीक है, तो सबसे पहला चीज अपने अपन को करना है कि अपन को स्विंग लो और स्विंग हाई बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये सबसे स्विंग लो, सबसे पहले अपन ने स्विंग लो मार्क कर लिया। ठीक है, वाइट कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को विजिबल हो लाइन। ठीक है, ये स्विंग लो मार्क कर लिया। अब अपन को करना है स्विंग हाई मार्क इसका। ठीक है, मतलब एक्जेक्टली अपन एक जोन ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे स्विंग हाई अपना मार्क कर दिया। ठीक है, ये जब अपन ने मार्क कर दिया तो अब यहाँ से क्या स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है अपना, अपना ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि चलो स्टॉक कहाँ है, अप ट्रेंड में तो है। अगर यहाँ पे अपन ड्रॉ कर रहे होते तो यहाँ तक का पार्ट में डाउन ट्रेंड में होता, लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड में हमें दिखा। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब दूसरी चीज क्या करना है, अब अपन बनाएंगे सप्लाई और डिमांड जोन। डिमांड जोन कहाँ पे हो जाएगा, अगर अपन बाय कर रहे हैं तो अपना डिमांड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिमांड आ जाएगा, क्योंकि हमें ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। ठीक है, दूसरी और अपना सप्लाई जोन कहाँ हो जाएगा, अपना सप्लाई जोन कुछ इसके आसपास बन जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो ये अपना सप्लाई जोन भी कह सकते हैं और इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से ही देखो तो आप बहुत भयानक सेलिंग भी आई हुई है। ठीक है, ये अपन ने बना लिया। ठीक है, अब आप मेरे को बोलोगे कि अच्छा, आपने यहाँ पे क्यों नहीं बाई किया, जब आप देख रहे थे तो आपने इस जगह पे क्यों नहीं बाई किया। तो इसका रीजन ये है। ठीक है, अगर पहली बात, मैं तभी जब इसको देख रहा था तो एक तो मार्केट भी खराब था न्यूज बेस्ड, तो इस कारण से मैं वहां पे न्यू पोजीशंस नहीं बना रहा था। एक और लर्निंग यहाँ पे आपके लिए ये है कि जब मार्केट न्यूज बेसिस पे नीचे गिर रहा हो ना, और जब सेक्टर भी खराब चल रहा हो, मेन सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, तो वहां पे अपन लोग स्टॉक्स, उन स्टॉक्स में बहुत संभल के ट्रेड ले रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं अपना एसएल लगने की। ठीक है, अगर एसएल अपना नहीं कम लगेगा तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसमें ट्रेड नहीं लिया। और अगर मैं ट्रेड ले भी रहा होता ना, तो मैं यहाँ पे ले नहीं पाता। बोलो कैसे, यहाँ पे मैं मार्क कर लिया समझो, यहाँ पे तभी मेरा हो जाता ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, विथ लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे ये इसने लिक्विडिटी लिया था इसका। ठीक है, एक कैंडल, दूसरा कैंडल जो कि इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, तीसरा कैंडल इसने ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लेने जाता ना, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना के आसपास बनता पता है,
अगर मैं यहाँ पे जैसे इसने हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे ऊपर में ही एक लेवल था जहां से ये रिट्रेस हो सकता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये नीचे गया था लेकिन होल्ड कर गया क्योंकि इस स्टॉक में दम था। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप देखना इसे, देखो ये यहाँ से गिरी, ठीक है, गिरी, ऊपर गई, ठीक है, यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये, ठीक है। अब ये कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, फिर कहाँ चली गई, ये यहाँ चली गई, यहाँ, फिर आप सकते हो यहाँ, फिर यहाँ। चलो ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सी चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन, ये देखते रहना आप, ठीक है। ये देखो, लो, फिर से लो, फिर से लो, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से लो, लेकिन एक यही जगह था जहां पे इसने इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक कर दिया, अब आप आगे ही देख सकते हो, जब ब्रेक कर गया तो ये कितनी बुरी तरह से ऊपर खुला। और जो भी कैंडल इतना गैप छोड़ के खुलता है, मैं कुछ टाइम के लिए वेट ही करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन न्यूज था, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ। ठीक है, अब अकबर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे रिट्रेस किया था, लेकिन आप तब बाय क्यों नहीं किए? मैं अभी इसलिए बाय नहीं किया कि चलो ठीक है, एक तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसने ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया लेकिन रिट्रेस कर गया, जो कि जिस तरह का मैं ट्रेड नहीं लेता। दूसरा कि यहाँ पे ही इसका नेक्स्ट हाई था ब्रेकआउट का, ठीक है, जो कि बहुत छोटा जोन था, और मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता, मैं उससे पहले लूंगा ताकि मेरे को थोड़ा मिल जाए, बफर मिल जाए कि मैं अपना ट्रेड को पॉजिटिव निकाल सकूं। ठीक है, इसलिए मैं इस जगह पे भी बाय नहीं किया, और जैसा कि आप देख सकते हो उसके बाद ये गंदा रिट्रेस हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्टिव हुआ, बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा तीसरा चीज आता है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, स्विंग जोन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या किया, अपना सप्लाई डिमांड जोन। ठीक है, अब अपन बनाएंगे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन, जो कि 50% लाइन इस जोन के बीच में आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये 50% लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब ऐसा करो, यहाँ पे एक लाइन में अपन बना लेते हैं पहले, ये रहा ये लाइन। ठीक है, अब इसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि गंदा बन गया है स्टॉक चेक ये अपना। अरे ये हाँ चलो ठीक है लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो आप, जब ये यहाँ इधर गिरा ना, तब मैं अगेन यहाँ पे एक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्टिव हो गया जब ये 50% लाइन। आप क्या बोल सकते हो इसको? मैं इसको बोलता हूँ, जब आप बाइंग करने जाओ तो ऊपर हो जाएगा आपका प्रीमियम जोन और नीचे हो जाएगा आपका डिस्काउंटेड जोन। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना मिस कर गया, वो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। ये देखो, ठीक है, देखो कैसे इतना तगड़ा आपको अभी सीखने को मिलेगा ना, यहाँ पे बस देखना आप। ये 50% जोन पे आ गया मेरे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगेन एक्टिव हो गया, ये गिरने लग गया, कोई दिक्कत नहीं, गिर भाई, गिरने दिया मैं, गिर गया। ठीक है, अगेन यहाँ से ऊपर गया, लेकिन मैं फिर से ट्रेड नहीं लिया। क्यों? अगन से सेम अपना लॉजिक कि किसी भी लेवल से जब तक एक ग्रीन कैंडल उसका हाई ब्रेक ना हो, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगेन आप देखो, एक ग्रीन कैंडल नहीं बना, फिर से ये यहाँ तक रिट्रेस हो गया। अब यहाँ पे आ गया कहाँ पे, ये अपने एफ वी जी फेलियर फेयर वैल्यू गैप के पास। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, ये स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं बाय क्यों नहीं किया? पहला चीज, क्योंकि यहाँ पे एक देखो ग्रीन कैंडल बनी, उसकी हाई ब्रेक नहीं किया, रेड कैंडल हाई ब्रेक किया। ठीक है, जो कि मेरे को ट्रस्टवर्दी कैंडल लगा नहीं। फिर उसके बाद ये कैंडल आया। ठीक है, इसने मेरे रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ा दिया। बोलो कैसे? ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ, 4% का रिस्क है। ठीक है, ये अगर, और ये मैं कहाँ बाय करता? सीओसी पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना यहाँ पे आने के बाद इधर के आसपास बनता। ठीक है, तो क्या आप सोचो कि 6% के 5% का आप स्टॉप लॉस मैं लेने का प्रेफर नहीं करता हूँ, जब तक कोई एकदम तगड़ा, अभी क्योंकि मार्केट भी वैसी थी, तो मैं 3% से अंदर के ही ट्रेड्स को ले रहा था, जो कि 3% से कम का स्टॉप लॉस मुझे दे। ठीक है, तो इस दो रीजन की वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिया, और तीसरी रीजन ये थी कि यहाँ पे पहला बायर आया हुआ था, तो मैं पहला बायर पे ट्रस्ट नहीं करता, उसके सपोर्ट में जब तक लगातार 2-3 बायर ना आ जाए तब तक मैं नहीं करता। ठीक है, फिर से ये ऊपर गया, फिर से ये नीचे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब मैं इस पे एक्टिव फिर से हो गया, क्योंकि फिर ये डिस्काउंटेड जोन में मेरे घुस गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान किया। क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर लग रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ के आसपास चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ, पहला चीज जो कि मैं देखा। दूसरी चीज कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल पे मैं बाय नहीं किया क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस ग्रीन कैंडल पे मैंने हाई ब्रेक भी होते हुए देखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हुए भी देखा, और एग्जैक्ट 1265 के प्राइस पे मैंने इसे बाय किया। ठीक है, अब अगर मैंने 1265 के प्राइस पे बाय किया है, तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा था रिस्क रिवॉर्ड, जो कि मैंने आपको अगेन पहले ही बताया हुआ था कि मैं 3% से ज्यादा नहीं लूंगा भाई। ठीक है, तो ये मेरे को इतना रिस्क दे रहा था, और इसका रिवॉर्ड मैं टारगेट आपको बता देता हूँ, मैंने टारगेट यहाँ तक का रखा था
ये मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया। आगे का जो ऊपर का 1% था, मैं टारगेट यहीं तक का रखा था, ठीक है, 8% का मेरे को मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको प्रेफर किया यहाँ पे बाय करना, ठीक है। एज प्रोमिस्ड मेड वीडियो में ये देख लो ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये 50% लाइन रही, ऑर्डर ब्लॉक विथ लिक्विडिटी, ये मैं आपको बताऊंगा कभी, ठीक है। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप पे है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग जोन बन चुका था अपना, और दूसरा स्विंग जोन अगर आप देखो तो ये इसी के आसपास बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो बाय करने का। कैसे? दो चीजें ध्यान में रखना। एक तो अगर, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ये फेयर वैल्यू गैप, अगर ये यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जाता है, यहाँ के इसके ऊपर मतलब 43 के आसपास, ये इसके ऊपर अगर ये जा रहा है अच्छी कैंडल बनाते हुए, एक ग्रीन कैंडल उसका हाई ब्रेक, क्योंकि ये थोड़ा कन्फर्म, ये बायस्ड कैंडल है कि बायर सेलर कुछ नहीं पता चल रहा है मेरे को, ठीक है। अगर यहाँ से इस तरह होता है तो अपन बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये यहाँ से गया, ठीक है, तो बाय कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर ये यहाँ से भी होके गया तो अपन बाय कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ना, बेसिकली इसको, इस जोन को अगर ये ब्रेक कर देता है, हम लोग बाय नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे फिर से कुछ हायर हाई हायर दो पैटर्न का। मैं आपको उस तरह अपडेट कर दूंगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जैसे हम एंटर होते हैं, हम आपको स्टॉक शेयर कर देते हैं, और बस स्टॉक शेयर नहीं करते हैं, हम आपके साथ रोज बने भी रहते हैं आपको अपडेट देने के लिए, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आ सकते हैं अपने स्टॉक पे, एक्सिस बैंक। यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे आगे क्या? तो आगे यहाँ पे मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक चीज और दिखाऊं आपको, कि आगे मैं इस ट्रेड को कैसे प्लान करूंगा। आगे मैं इस ट्रेड को इस तरह प्लान करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं भी फेयर वैल्यू गैप नहीं छूटा हुआ है, बस इस जगह को छोड़ के, ठीक है। ये अगर यहाँ से चलता है ना, तो मैं यहाँ पे पिरामिडिंग करने का सोचूंगा, ठीक है। पिरामिडिंग क्या होता है? जब मैं इसमें बाय करूंगा ना, या फिर इसमें आगे के टाइम पे आपको बताऊंगा, अगर मैं इसमें पिरामिडिंग किया ना तो आपको बताऊंगा कि उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। पिरामिडिंग भी अलग लॉजिक से होता है, उसमें इस प्राइस पे जो है ना क्वांटिटी आपको कम रखनी होती है, ठीक है। तो आप अभी इस चीज को मत देखो। यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशंस नहीं है तो आप यहाँ पे आराम से बाय कर सकते हो, अगर यहाँ पर से ये चलना स्टार्ट होता है, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के बाय करना, ठीक है। तो ये रही एक्सिस बैंक की स्टोरी। यहाँ पे हमने अच्छा ट्रेड लॉजिक समझाया आपको, कि सबसे पहले इन समरी में बताने जाऊँ आपको तो हमने क्या बताया है। इन समरी ये है कि हम लोग सबसे पहले जोन ड्रॉ करेंगे, स्विंग जोन, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाएगा बुलिश है या फिर बेयरिश है। उससे बुलिश बेयरिशनेस पता चल गई, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए कि कैसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, मतलब सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाते हैं। फिर अपन बनाए फेयर वैल्यू कैप। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को यूज करके अपन अपने ट्रेड को ये कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। अब आप बोलते हैं ना ईएमए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये रहा ईएमए। मैं आपको ये 20 ईएमए है, 50, 100, 200 ईएमए, ठीक है। आप जब भी कैंडल देखो ना, तो कोशिश करो बिना ईएमए, मतलब बिना कोई जो भी आप लोग लगा रहे हो, आरएसआई, बुलिंजर, क्या क्या है जो भी है, क्योंकि मैं तो बस एसएमए ट्रेड मतलब ईएमए ट्रेड का मारता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जो यूज करता हूँ ना इंडिकेटर को, बस उसको यूज करता हूँ मैं ये कंफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। आप जब यहाँ पे देखोगे ना, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं जिस प्राइस पे मैं देखा था, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको प्ले करता हूँ अभी। सारे जैसे हम लोग मानने क्या है कि बुलिश स्ट्रक्चर तब हमें मिलता है, बुलिशनेस तब किसी स्टॉक में आती है अगर वो 20 ईएमए के ऊपर हो, ठीक है। पहला कैंडल अपन देखते हैं, पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल, इस कैंडल पे मैंने बाय कर लिया था 1265 के आसपास, ठीक है। अभी भी ये 20 ईएमए के नीचे ही है, आप देख सकते हो 20 ईएमए के नीचे है। फिर देखना आप, दूसरा कैंडल बनेगा अभी, हाँ, अब जाके ये कैंडल बना जो कि ऊपर बना है। अब आप मेरे को बताओ, मैं तो भाई चिंती हूँ, मैं मानूंगा, क्योंकि मेरे को जब ये इस कैंडल पे बता रहा है और आप डायरेक्टली इस कैंडल पे बाय करोगे नहीं, आप फिर भी अभी वेट करोगे कि इसका हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो मैं मान लूंगा। अब आप बताओ कि यहाँ पे अगर आप इसके भी मिड जोन में कहीं पे बाय करते हो, समझ लो यहीं पे बाय करते हो, ठीक है, मेरे बाइंग जोन से आप कितने दूर हो? 23 रुपीज दूर हो, ठीक है। और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो कहाँ बनेगा? 57.60, मतलब समझो 58 के अराउंड, ठीक है। और आपका टारगेट, ये चीज यही खत्म नहीं हुई। टारगेट जो मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ 100 रुपए का, 106 के आसपास का टारगेट, आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो मैं बुक करूंगा, ठीक है, आप बुक करोगे 84 रुपीज में, ठीक है। मैं इसलिए इसको मानूंगा अच्छा,
क्योंकि मैं जो ब्रोकरेज है ना वो पैसा आराम से यहाँ पे बना लिया। तो एट लास्ट यही कहना है कि आप ईएमए वगैरह जो भी ट्रेड करते हो करो, लेकिन चार्ट को हमेशा इंडिकेटर को छिपाओ, फिर देखो, और अगर तुम्हें करना ही है तो डबल कंफर्मेशन के लिए तब ईएमए लगाओ। ठीक है, तो ये ज्यादा आपको फायदा रहेगा, ये नहीं कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है हमें। तो ये था लास्ट का आपका ये। हाँ, मैं आपको अपने जो भी, जैसे कि मैंने आपको ओला इलेक्ट्रिक में अभी बताया है कि आप दो जगह से प्लान कर सकते हो ट्रेड अपना। पहला प्लान ये रहेगा कि अगर ये यहाँ पर से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दिखाता है और यहाँ पे यहाँ इस लेवल 43.63 को एक अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है, तो अपन यहाँ तक का 49.18 या फिर कह सकते हो आप 51 का टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, और आप इसका रिस्क रिवॉर्ड मतलब स्टॉप लॉस भी देख लो, अगर आप यहाँ के आसपास बाय करोगे, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कुछ इसके आसपास। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस मेरा कितना आ रहा है, 2 रुपए के आसपास आ रहा है। ठीक है, जो कि अगेन 5% के आसपास है, और ये ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, और ऑटो सेक्टर सच में बुलिश है। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, आप मेरे को वहाँ पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको अपडेट देता ही हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पे देख सकते हो। ऑटो सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, फार्मा सेक्टर में फिर से ट्रेंड आने की संभावना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी तो अपना चल ही रहा है, एफएमसीजी भी आप लोग ध्यान दे सकते हो, ये सारे सेक्टर बहुत अच्छी चल रही है अभी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अपने सेकंड वीडियो में मिलते हैं एक्सिस बैंक के, कि एक्सिस बैंक क्या अपना हमें सेकंड टारगेट देता है या फिर ये यहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो मैं आपको डेली अपडेट देते रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान किया है। ठीक है, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड गेट बेटर बाय एटलीस्ट 1% डेली। थैंक यू।